हमारा टॉपिक है वर्ग की। इससे पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है और ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे गए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किस जीव की है? कह रहा कवक सर्वाधिक हैं जो अब तक ढूंढे जा चुके हैं, कि पादप हैं, सी ऑप्शन की कीटों की संख्या सर्वाधिक है, डी ऑप्शन की जीवाणुओं की संख्या सर्वाधिक है। कौन से जीव सर्वाधिक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कीट सर्वाधिक हैं। कीट मोलस्का संघ का है। इसकी लगभग 15 लाख से अधिक जातियों की खोज हो चुकी है। कीटों की लगभग 15 लाख से अधिक जातियां खोजी जा चुकी हैं। यह मोलस्का संघ का जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड, खुर्दबीन द्वारा, खाली आंख द्वारा, हैंड लेंस द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म जीव या जो बैक्टीरिया होते हैं इनको नग्न आंख से नहीं देखा जा सकता, इनको खुर्दबीन या माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। जीवाणु अति सूक्ष्म और साधारण। इन जीवाणु की साधारणतः लंबाई 0.5 से लेके 5 माइक्रोन के बीच होता है। जीवाणुओं की लंबाई 0.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक होती है, लेकिन कुछ जीवाणु होते हैं जो 0.5 mm से अधिक लंबाई होते हैं। कुछ मतलब अपवाद स्वरूप कुछ होते हैं, और इसीलिए इन जीवाणुओं को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, क्योंकि यह लगभग 4000 गुना बड़ा करके दिखाता है माइक्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज 1676 ईस्वी में की थी। 1676 में ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज की। अगला क्वेश्चन है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कथन कारण वाला है। तो कथन में कह रहा है कि जो कुछ जो जीवाणु होते हैं वो अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। जो जीवाणु अपना भोजन बना लेते हैं या संश्लेषित करते हैं उनमें हरा पदार्थ जो हरित लवक है पाया जाता है। पूछ रहा कि हरित लवक जीवाणुओं में पाया जाता है जो जीवाणु अपना भोजन बना लेते हैं। तो पहला सही हो जाएगा, कुछ जीवाणु अपना भोजन बना लेते हैं या संश्लेषित करते हैं, लेकिन इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है जीवाणुओं में। ये अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और अकार्बनिक पदार्थों से बनाते हैं। जो जीवाणु अपना भोजन बनाते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाते हैं। हरित लवक जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया के हैं उनके बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? बैक्टीरिया जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये ऑप्शन है कि बैक्टीरिया जीवित और मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। दूसरा ऑप्शन है वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। तीसरा है कि बैक्टीरिया फूल देने वाली व फूल ना देने वाले वनस्पति की सीमा रेखा पर हैं। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। बैक्टीरिया सबसे सरल, अति सूक्ष्म और एक कोशिकीय जीव है, और बैक्टीरिया को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। बैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है? मोनेरा। और जीवाणु हमारे लिए लाभदायक हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन इनको किसी ऐसे जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं, और इनको मोनेरा जगत में रखा गया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जीवाणु किस जगत में है? मोनेरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? इसमें से कौन सा है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की पहचान करवाता है? कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, कोशिका दीवार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा कोशिका दीवार। जो कोशिका दीवार होती है वह ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं की कार्यप्रणाली, संरचना और उसके अवयव के आधार पर अंतर प्रकट करती है।
ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आंतरिक संरचनाएं होती हैं वह सेम ही होती हैं, बस बाहरी संरचनाएं, उसके अवयव, उसकी कार्यप्रणाली और उसकी संरचना के आधार पर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर किया जाता है। इसलिए इसमें सही ऑप्शन क्या है, कोशिका दीवार या क्या है, बाहरी संरचना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा विभंजन या फिशन द्वारा जनन करता है, कह रहा अमीबा विखंडन द्वारा जनन करता है, तो सही है, अमीबा खंडन विधि द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, हाँ यह भी सही है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है और यह विखंडन द्वारा जनन करता है, तो सही, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से जनन करते हैं, यह भी सही है। तो ये आर की व्याख्या करता है, तुम्हारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से किसे कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, किसे कृत्रिम या संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, जीवाणु को, कवक को, विषाणु को। तो इसमें हमारा जीवाणु और कवक दोनों को कृत्रिम माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है, लेकिन विषाणु को नहीं, क्योंकि विषाणु में स्वयं की उपापचय सिस्टम नहीं होता है, इसका अभाव होता है। इनमें स्वयं का उपापचय कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए इनमें संश्लेषित माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता है। जीवाणु और कवक में संवर्धित हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, गर्म रुधिर वाले जंतु वह होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, कह रहा है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, इसमें से पूछ रहा है कौन सा जीव त्वचा से। तो मछली कैसे, गलफड़ों से सांस लेती है, गिल्स या गलफड़ों से, जिसको क्लोम कहा जाता है। और तिलचट्टा किससे सांस लेता है, तिलचट्टा और नालिका या ट्रेकिया प्रणाली से सांस लेता है। बचा मेढक, मेढक जो है यह स्तनधारी, वो स्तन, यह उभयचर जगत का जीव है, स्थल पे भी रहता है और जल में भी। जब यह स्थल पे होता है तो फेफड़ों से सांस लेता है, जल में होता है तो अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, मेढक। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मेढक। मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है, सही ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, यस कोल्ड ब्लड एनिमल सही है, मेढक होता है। कोल्ड ब्लड एनिमल जो होते हैं वे अपने शरीर को तापमान या वातावरण के अनुसार घटाते बढ़ाते रहते हैं, जैसे सर्प हुआ, मगरमच्छ, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली आदि जीव अपने शरीर के तापमान को वातावरण के अनुसार घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो मेढक कैसा है, कोल्ड एनिमल, कोल्ड ब्लड एनिमल है। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मेढक के कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, इसकी पिछली टांगें समाप्त हो जाती हैं, कि खाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, आंतें छोटी हो जाती है। तो मेढक के कायांतरण से या मेटामॉर्फोसिस से मेढक की आंतें छोटी हो जाती हैं, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतर टैडपोल मुख्यतः शाकाहारी होती हैं, जब मुख्यतः शैवाल और जलीय पौधों का भक्षण करते हैं, परंतु जब टैडपोल विकसित होकर वयस्क मेढक बन जाते हैं तो उनकी आंतें छोटी हो जाती हैं, जो मांसाहारी भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। मेढक में कायांतरण थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। मेढक में कायांतरण क्यों होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण उनकी आंतें सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। गेबियलिस या घड़ियाल, गेबियलिस या घड़ियाल बहुतायत में कहाँ पाए जाते हैं, गंगा में, कृष्णा में, गोदावरी में या कावेरी में। गेबियलिस या घड़ियाल बहुतायत में कहाँ पाए जाते हैं, गेबियलिस या घड़ियाल गंगा नदी में बहुतायत में पाए जाते हैं। ये अधिकांश मात्रा में बांग्लादेश, भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निरशंस प्राणी एट्रोसियस एनिमल, कौन सा इसमें एट्रोसियस एनिमल है, पूछ रहा है। एट्रोसियस एनिमल पेंगुइन, व्हेल, ऑटर या कछुआ है। निरशंस
प्राणी है एट्रोसियस एनिमल, पेंगुइन, व्हेल, ऑटर और कछुआ। कौन सा है इसमें से? तो नृशंस प्राणी ऑटर है। ऑटर मतलब उदबिला। उदबिला क्या है? एक नृशंस प्राणी है। यह स्तनधारी जंतु भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं? इनको कोई जानवर शिकार न कर सके इसलिए स्वयं को अपने अंगों से लपेट कर रखते हैं। ऐसे कौन कौन से जीव हैं? इसमें कौन सा है? तो जाहक, हेजाग, साइल मूसक, मारमाट जिसको कहते हैं, वज्रसलक या पेंगोलिन। तो कौन सा हो जाएगा? जाहक, जिसको हिजाक बोलते हैं ये, और वज्रसलग या पेंगोलिन अपने शरीर को सिकोड़ कर अपने शरीर की रक्षा करते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 और 3। तो डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय गिलहरियों के बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा। तो पहला है, वह भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ या नेस्ट का निर्माण करते हैं। कह रहा भूमि में बिल बनाकर। तो गिलहरी भूमि में बिल बनाकर नहीं रहती है, पेड़ों के ऊपर रहती है। तो पहला गलत हो गया। वह अपने भोज्य पदार्थों जैसा कि दृढ़ फल, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। ये भी गलत होगा। जब भूमि में बिल बनाकर रहेंगी नहीं तो भूमि के अंदर जमा क्या करेंगी? ये सर्वभक्षी होते हैं। ये सही है। ये कीट मकोड़े सब खाती हैं इसलिए इनको सर्वभक्षी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाए? केवल 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? कुत्ते की ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो भौंक नहीं पाती? डिंगो, डल्मेशियन, एल्सेशियन और लेब्राडोर। तो डिंगो प्रजाति ऐसी है कि यह भौंक नहीं पाती। कुत्ते की डिंगो प्रजाति भौंकने में असमर्थ है। डिंगो और बसेजी कुत्ते या श्वान की ऐसी 2 उपजातियां हैं जो भौंक नहीं सकती, एक अलग तरह की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो डिंगो और बसंजी। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है रीछ है कि भूरा भालू है कि सूर्य भालू है कि बिलार भालू। जो हमारे गांव में खेल तमाशे दिखाते हैं भालू, उनको रीछ कहा जाता है, मतलब स्लॉथ बियर होते हैं यह। अगला क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया? कौन सा जानवर नहीं है जिसे भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है? इसमें से एक नहीं है। बनमानुष या चिंपैंजी। यह तो थोड़ा बहुत मानव की पूरा कॉपी कर लेता है। तोता यह भी मानव की तरह बोल लेता है। तो ये दोनों तो नहीं है। अगला ऑप्शन है कुत्ता और सुसु डॉल्फिन। सुंस डॉल्फिन जिसको बोलता है कुत्ता और सुंस डॉल्फिन। सुंस डॉल्फिन भी काफ़ी हद तक संकेत को, तुलना को समझ जाती है और एक दूसरे में आदान प्रदान करती है, लेकिन कुत्ता जो होता है यह भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। कौन सा गुण मनुष्य को सभी वानर गुणों से पृथक करता है? मनुष्य के जानने की इच्छा प्रकट करना, घ्राण शक्ति, काल विकसित होना, विपरीत अंगूठे। नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? गाय में, बकरी में, भेड़ में, हिरन में। तो नील गाय हिरन कुल की प्रजाति है। इनमें सींग जो है अस्थायी पाए जाते हैं। प्रतिवर्ष सींग कभी इनका गिरता नहीं है और अन्य जानवरों में सींग गिरकर फिर से निकलते हैं। तो नील गाय और हिरन में सींग अस्थायी पाई जाती है। नील गाय हिरन कुल की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। क्या है इसमें से? एशियाई जंगली गधा, इसका वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है। एशियाई जंगली गधा का वैज्ञानिक नाम होता है इक्कस हेमिओनस। एशियाई जंगली गधा का वैज्ञानिक नाम इक्कस हेमिओनस होता है। बारहसिंघा इसका वैज्ञानिक नाम रुसवर्स दुआउसली। यह उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु भी है बारहसिंघा, और इसका वैज्ञानिक नाम रुसवर्स दुआउसेली है। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला वेनेटरी।
गजेला वेनेटरी चिंकाला का वैज्ञानिक नाम है। नीलगाय, नीलगाय का वैज्ञानिक नाम बोसलाफस ट्रेगोकेमिलस, बोसलाफस ट्रेगोकेमिलस। तो इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा? डी का 1 दो ऑप्शन में होगा। सी का 4 भी दोनों में चल रहा है कॉमन। बारहसिंगा रुसगस टोसली, तो बी का 2 हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिशुधानी स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। शिशुधानी स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। शिशुधानी स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन कथन सेकंड कह रहा है कि जो शिशुधानी स्तनी है वो केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास के स्थल में ही पनप सकते हैं। तो इसमें शिशुधानी स्तनी जो प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाए जाते, यह तो सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन कह रहा केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थल में पनप सकते हैं, यह गलत है। या वन में और रेगिस्तान वाली आबादी रहित रेगिस्तान, यहाँ सब भी पनप सकते हैं, तो सेकंड गलत हो जाएगा। तो हमारा कथन ऑप्शन सी सही, कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड का सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो हमको क्या मिला है? पंखहीन कीट। तो किस प्राणी के पंखहीन कीट होते हैं उसको मिलाना है। तो जो रजत मीनाभ होते हैं, सिल्वर फिश, ये रजत मीनाभ, इनके पंखहीन कीट हुए, पंखहीन कीट रजत मीनाभ होते हैं। और उड़ान रहित पक्षी कौन है? कीवी, कीवी पक्षी यह उड़ नहीं सकता है। उड़ान रहित पक्षी कीवी है, कीवी पक्षी है लेकिन उड़ नहीं सकता। आपाद सरीसृप, बिना पैर के सरीसृप सांप को कहा जाता है। और फुसहीन प्राणी मत्स्य या मछली को कहा जाता है। तो इसमें मैच करते हैं। पंखहीन कीट 1 का 2, इसमें मैच कर रहा। उड़ान रहित पक्षी कीवी हो गया। आपाद सरीसृप सर्प और फुफ्फुसहीन प्राणी मत्स्य, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीवी है, कीवी क्या है? गिद्ध की एक प्रजाति जो केवल अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। दूसरा कह रहा उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाई जाती है। एक रेगिस्तानी सर्प, ऑस्ट्रेलिया का सबसे तीव्र गति से उड़ने वाला कायरोपटन स्तनी है। अभी हम कहें उड़ने में अक्षम पक्षी कौन थी? कीवी। तो ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे तीव्र, यह भी लग रही है। रेगिस्तान सर्प है, सर्प नहीं है, पक्षी, यह भी गलत है। गिद्ध की प्रजाति केवल अमेजन के, यह भी गलत है। यह उड़ने में अक्षम पक्षी है और न्यूजीलैंड में केवल पाई जाती है, तो भी सही हो जाएगा। कौन सा जैविक मूल का है? कौन सा जैविक मूल का है? मूंगा या कोरल जिसको कहते हैं। दूसरा पन्ना। तीसरा ऑप्शन माणिक या पुखराज। तो जैविक मूल के मूंगा हो जाएगा। मूंगा सिलेंट्रेटा का कशेरुकी प्राणी है। मूंगा या कोरल सिलेंट्रेटा का कशेरुकी जीव है जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में समुद्र में रहता है। यह जैविक मूल का है, यह लाखों करोड़ों की संख्या में समूह में रहता है समुद्र में। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस एक संधिपाद है, एक हेमिकार्डा है, या एक शूलचर्मी है, या एक मृदु कवची है। तो ऑक्टोपस क्या है? एक मृदु कवची या मोलस्क है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची या मोलस्क जीव है। ऑक्टोपस मृदु कवची या मोलस्क जंतु है। इसे डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जानते हैं। यह एक सिफाइलोपोड मोलस्क है। इसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। इसके सिर पर मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं।